जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हमारी ये जो नई सीरीज चल रही है सरलता से ज्योतिष सीखे, उसका ये 5वां वीडियो बनने जा रहा है। और ये सारे वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन और गहराई में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शुभ ग्रहों का जो बल है वो कैसे देखा जाता है। उसके 5 अलग अलग आयाम है, 5 अलग अलग पैरामीटर है। वो क्या है वो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे आता है मित्र क्षेत्रीय ग्रह, अर्थात जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा हो तो हम उसे कहते हैं मित्र क्षेत्रीय ग्रह, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे और थोड़ा बलवान तो वो होता है स्वगृही ग्रह। स्वगृही का अर्थ होता है स्व यानी कि खुद के घर में बैठना, तो स्वगृही ग्रह उसे कहा जाता है। वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे और थोड़ा अच्छा तो वो है मूल त्रिकोण का ग्रह, यानी कि वो स्वगृही ही होता है लेकिन ज्यादातर ग्रह 2 राशि में होते हैं, यानी 2 राशि में स्वगृही होते हैं। एक में स्वगृही होता है, एक में मूल त्रिकोण राशि में आता है। तो जो मूल त्रिकोण राशि है उसे ज्यादा शुभ मानते हैं। उससे ऊंचा यानी कि जब कोई ग्रह बलवान हो, यानी कि उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो, तो उसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। और उससे भी एक ऊपर पैरामीटर आता है परम उच्च का। तो 5 अलग अलग पैरामीटर है। मित्र क्षेत्रीय ग्रह, स्वगृही ग्रह, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह, उच्च का ग्रह और परम उच्च का ग्रह। इस प्रकार से 5 अलग अलग पैरामीटर है ग्रह के बल को मापने का। मैं आपको बोर्ड पे समझाने का प्रयास करता हूं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर लिखे हैं वो है राशियां, यानी कि 1 नंबर यानी कि मेष राशि, 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, 4 यानी कर्क, 5 यानी कि सिंह राशि, 6 यानी कि कन्या राशि, 7 यानी कि तुला राशि, 8 यानी कि वृश्चिक राशि, 9 यानी कि धनु राशि, 10 नंबर को मकर राशि कहते हैं, 11 को कुंभ राशि और 12 को मीन राशि कहते हैं। तो जैसे राशि लाइन में आती है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, उसी प्रकार उसको नंबर दिए गए हैं। फिर एक स्टेप अंदर आते हैं कि जो नवग्रह है उसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिसको सिर्फ एक ही राशि दी गई है, और उसमें पहले नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य को सिर्फ सिंह राशि दी गई है, यानी कि 5 नंबर। तो सूर्य जब 5 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना कि सूर्य सिंह राशि का है और स्वगृही है। तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कहीं भी कोई भी भाव में 5 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना उस भाव का बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे। अगर चंद्र 4 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना कि चंद्र कर्क राशि के अंदर स्वगृही है। ये 4 नंबर का चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो समझ जाना उस भाव का बहुत बहुत अच्छा फल देगा। तो ये जो सूर्य और चंद्र है ये दोनों को सिर्फ एक एक राशि ही दी गई है। बाकी के जो 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें 2-2 राशियां मिली है, जिसमें आता है मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ये जो 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें 2-2 राशियां दी गई है। हम लोग सबसे पहले लेंगे मंगल को। तो मंगल को 2 राशियां दी गई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ये दोनों राशि का स्वामी है मंगल ग्रह देवता। लेकिन इन दोनों राशि के अंदर भी जो मेष राशि है उसके अंदर मंगल को ज्यादा बलवान माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि मंगल अगर मेष राशि में हो तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो वृश्चिक राशि का मंगल भी अच्छा फल देगा, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा फल देगा मंगल जब मेष राशि में होगा तब। अभी आते हैं बुध में। तो बुध को भी 2 राशियां दी गई है, एक है मिथुन राशि, एक है कन्या राशि। यानी कि बुध जब मिथुन राशि और कन्या राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही कहते हैं। लेकिन इन दोनों राशि के अंदर भी जब बुध कन्या राशि में बैठा हो तो वो स्वगृही भी माना जाता है
उच्च का भी माना जाता है और मूल त्रिकोण का भी माना जाता है। तो बुध जब कन्या राशि में होगा तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। कोई भी भाव में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो वो बहुत अच्छा फल देता है। अभी आता है गुरु। तो गुरु की दो राशियां हैं, यानी कि गुरु धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों राशि का स्वामी ग्रह बनता है, यानी ये दोनों राशि के ऊपर उसका अधिपत्य होता है। लेकिन इन दोनों राशि के अंदर भी अगर गुरु धनु राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, यानी कि मीन राशि का गुरु जितना फल देगा उससे और थोड़ा अच्छा फल धनु राशि के अंदर देगा। ठीक उसी प्रकार शुक्र ग्रह भी आते हैं। तो शुक्र ग्रह को भी दो राशियां दी गई है, एक है वृषभ राशि, एक है तुला राशि। और शुक्र वृषभ राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा फल जब शुक्र तुला राशि में बैठा हो तब देता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे शनि के बारे में। तो शनि को भी दो राशियां दी गई है, मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों राशियां शनि की है। इन दोनों राशियों के ऊपर शनि का अधिपत्य है, ये दोनों राशि का स्वामी है शनि। तो शनि जब मकर राशि में बैठा हो तो भी स्वग्रही और कुंभ में बैठा हो तो भी स्वग्रही माना जाता है। लेकिन जब शनि कुंभ राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं मूल त्रिकोण राशि में है तो ज्यादा अच्छा फल देगा। आप लोगों को आसानी से समझने के लिए हमने उसके ऊपर निशान भी मार के रखा है कि जैसे मंगल मेष राशि में हो तो मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है, उसके बाद बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है, गुरु धनु राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है, शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है और शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। तो अभी हमने जाना इस कुंडली के अंदर कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर स्वगृही होता है, और स्वगृही के अंदर भी और एक स्टेप अंदर है मूल त्रिकोण राशि का कैसे जाना जाता है, वो हमने जाना। अभी हम आएंगे राहु और केतु के बारे में। तो जो राहु है वो ज्यादातर मैंने देखा है कि मिथुन राशि और धनु राशि के अंदर बलवान होता है। जो राहु है वो मिथुन राशि के अंदर उच्च का माना जाता है और केतु धनु राशि में उच्च का माना जाता है। शास्त्रों में इधर भी लिखा है कि राहु कन्या राशि में स्वगृही होता है और मीन राशि के अंदर केतु स्वगृही होता है। आइए हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर उच्चत्व प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हो तो उच्च का माना जाता है, क्योंकि उच्च का ग्रह बड़ा बलवान होता है। अभी हम जानेंगे सबसे पहले सूर्य को। सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हो तो वो उच्च का माना जाता है। ये एक नंबर का सूर्य आपकी कुंडली में कोई भी भाव में बैठा हो तो समझ जाना उस भाव को मालामाल कर देगा, उस भाव को बहुत ही अच्छा फल देगा। उसके बाद आते हैं चंद्र। चंद्र अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी 2 नंबर में लिखा हो तो आप समझ जाना कि आपका चंद्र उच्च राशि में बलवान है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कुंडली होगी और अगर आपको देखना है कि कौन सा ग्रह बलवान है तो आप देखना जो ग्रह बलवान होगा वो बोल्ड होगा, यानी वो ज्यादा डार्क कलर का होगा, यानी बाकी ग्रहों से वो ज्यादा डार्क कलर का होगा, बोल्ड होगा, तो समझ जाना वो ग्रह आपका बलवान है। और उसके बाजू में ऐसी निशानी भी मारी होगी। अगर मान लो चंद्र उच्च का है तो ऐसी निशानी मारी होगी, लेकिन किस में? कंप्यूटर कुंडली के अंदर। कंप्यूटर कुंडली में क्लियर कट उसके निशान भी दिए जाते हैं कि ये ग्रह उच्च का है। उसके बाद आते हैं जो मंगल ग्रह है। तो मंगल है ये मकर राशि के अंदर उच्च का माना जाता है और उसके बाजू में ऐसी निशानी भी होगी अगर कंप्यूटर कुंडली होगी तो। उसके बाद बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होता है। उसके बाद आते हैं गुरु। तो गुरु अगर 4 नंबर में लिखा हो यानी कि कर्क राशि में होगा तो उच्च का माना जाता है। उसके बाद शुक्र अगर 12 नंबर में लिखा हो यानी कि मीन राशि में हो तो उच्च का माना जाता है। फिर आता है शनि अगर 7 नंबर में लिखा हो यानी कि तुला राशि में हो तो उच्च का माना जाता है। राहु 3 नंबर में उच्च का होता है, केतु 9 नंबर में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, केतु वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, लेकिन ये अपवाद है। अभी इसके अंदर भी एक स्टेप मैं बता दूं कि अगर ये उच्च के ग्रह अगर ये केंद्र भाव में आ जाए
तो पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। एग्जाम्पल, अभी यहां देखिए, मंगल दसम भाव के अंदर उच्च का होके बैठा है, तो हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं रुचक योग। ये रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। उसके बाद यहां देखिए, इस केंद्र भाव के अंदर कहीं भी, इस चारों भाव के अंदर कहीं भी अगर गुरु 4 नंबर में लिखा हो तो हम लोग कहते हैं कि गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। वैसे ही हम शनि को देखेंगे, अगर ये शनि ग्रह यही 7 नंबर में लिखा हो, यानी कि तुला राशि में इन चारों भाव में कहीं भी बैठा हो, तो हम कहेंगे शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। वैसे ही और भी एक ग्रह है और वो है बुध। अगर बुध 6 नंबर में ये 4 भाव के अंदर कहीं भी लिखा हो तो हम कहते हैं भद्र योग नामक राजयोग बन रहा है। और उसी प्रकार ये 12 नंबर का शुक्र, यानी कि 12 नंबर में शुक्र लिखा हो लेकिन कहां पे, इन 4 भाव में लिखा हो, तो हम कहेंगे मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो रुचक योग बनाता है, बुध उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बनाता है, गुरु उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो हंस योग बनाता है, शुक्र उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो मालव योग बनाता है, और शनि उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर कि ग्रह मित्र क्षेत्री कैसे देखा जाता है। तो सीधा साधा गणित है कि जो भी ग्रह है उसके मित्र ग्रह की राशि में बैठा होगा तो उसको मित्र क्षेत्री बोलेंगे। जैसे कि अभी देखिए, जो चंद्र है वो मंगल को अपना मित्र मानता है तो अपनी मित्र राशि हो गई। गुरु भी मंगल को, ये जो 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो मंगल का सूर्य के साथ भी मित्रता का संबंध है, गुरु के साथ भी मित्रता का संबंध है। तो हम कहेंगे कि जब भी सूर्य और गुरु मेष राशि में, चंद्र भी मेष राशि में बैठा हो तो मित्र क्षेत्री माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार वृषभ राशि है तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो शुक्र का शनि के साथ और बुध के साथ मित्रता का संबंध है। तो जब भी बुध और शनि वृषभ राशि में बैठे हो तो हम कहेंगे मित्र राशि में बैठे हैं। उसी प्रकार देखिए 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध है। तो बुध की राशि के अंदर जब शुक्र और शनि बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं मित्र क्षेत्री है। उसी प्रकार 4 नंबर ये है कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र। तो चंद्र का मित्र है गुरु, चंद्र का मित्र है सूर्य। तो हम कहेंगे कि सूर्य मित्र क्षेत्री है, गुरु मित्र क्षेत्री भी है, उच्च का भी है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहों को जब भी आप देखते हो तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, ये सबसे पहला काम होता है। तो ग्रह की बलवान कैसे माना जाता है वो भी देखा जाता है कि वो मित्र क्षेत्रीय है, स्वग्रही है, तो मूल त्रिकोण में है, उच्च का ही पहले देखा जाता है। अच्छा, और मैं आपको कहूंगा एक आसान तरीका बताऊंगा जो आपके लिए इजी होगा। मंगल जहां पे उच्च का होगा ठीक उसके सामने नीच का हो जाएगा, यानी कि मंगल 10 नंबर में उच्च का है तो 4 नंबर में नीच का हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखो, सूर्य 1 नंबर में उच्च का है तो ठीक उसके 7वें भाव में जब आएगा तो नीच का हो जाएगा, यानी कि सूर्य 7 नंबर में नीच का हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा, गुरु 4 नंबर में उच्च का है तो ठीक उसका 7वां घर पकड़ो तो 7वें घर के अंदर गुरु नीच का हो जाएगा, यानी मकर राशि में नीच का हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है। तो आपको याद रखना है, जो भी ग्रह उच्च का हो ठीक उसके 7वें भाव में जो भी राशि हो वहां पे वो ग्रह नीच का माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है, मित्र क्षेत्रीय ग्रह को कैसे देखा जाता है, स्वगृही ग्रह को कैसे देखा जाता है, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह कैसे देखा जाता है, उच्च का ग्रह कैसे देखा जाता है, और आखिरी में आता है परम उच्च का, उसके लिए डिग्री देखी जाती है। और मैंने ये भी बताया कि पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनते हैं। तो आप ये सारी बातों को एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कीजिए, अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, और अपने घर में जितने भी सभ्य हैं उनकी कुंडलियां देखिए,
और उनकी कुंडली के अंदर आप देखिए कि कौन सा ग्रह उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय है, बलवान है। और ये ग्रह बलवान होता है, उसका फल कब मिलता है? तो जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब वो ग्रह अपना सर्वोत्तम फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।